लड़तारा धाम की, कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम की, सभी संत महापुरुषों की, सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की, साहिब बकरी साहब। आज हम लोग के बीच आप सभी पंजाब से पधारे हैं और लगातार मैं देख रहा हूँ सब लोग तो काफी दिन से पधारे हैं, काफी बार आए और जो कि लेकिन रहना यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग का पहले बार हुआ है और 2-3-4 दिन यहाँ पर लगातार कबीर साहब की उस पावन धरा पर है जिस जगह से हम कह सकते हैं कबीर पंथ का उदय हुआ। कबीर साहब का प्रादुर्भाव प्राकट्य स्थल और हम लोग आज का दिन सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था, करीब 4 बजे से रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण वो थोड़ा लेट हो गए और कई दिन तो घूमने फिरने तमाम चीजें संत महापुरुषों की स्थली को दर्शन करने में लगा। इसके साथ साथ हम लोग कबीर साहब के विचारों को आज अपने जीवन में उतारे, संतों के बताए हुए मार्ग पर चले। इस निमित्त आज छोटी सी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेट व्यस्तता के कारण इसी निमित्त हमारे बीच कबीर चौरा से डॉक्टर भागीरथ साहब जी पधारे हैं। मैं उनका भी सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच देवेंद्र दास देव जी जो कि कबीर साहब को वाणियों के माध्यम से कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं, ऐसे देवेंद्र दास जी को भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का भी विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ कि आप इतने दूर से करीब 1200 से 1500 किलोमीटर दूर से पधारे हैं। अपने जो जीवन के भागम भाग है, कहीं न कहीं आज लोग व्यस्त है, उसमें से कबीर साहब के प्रति श्रद्धा रखते हुए हम लोग कबीर साहब की स्थलियों का दर्शन करने के लिए पधारे, कबीर साहब की वाणी को अनुसरण के लिए पधारे, समय निकाले। इसके लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पहले ही दिन आकर आप सभी ने साहब का इस आश्रम में सेवा भाव से पूरे मंदिर प्रांगण और सारे चीज का व्यवस्थित किए। कई दिन से काफी काम चल रहा था, उसको आप लोग समझ ले, आप लोग आए और करीब करीब वो काम बंद हुआ और आप लोग उसको साफ सफाई करने का भी एक मौका मिला। तो ये सहयोग की बात होता है और मैं यही तरह से आप लोग से भी गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह कबीर साहब के बाणी को अनुसरण करें, अपने जीवन में उतारे और फिर पुनः पधारें, क्योंकि आज हम लोग उस लास्ट बेला पे हैं जब हमारी कल आप सभी का ट्रेन है। तो ये कहते हैं ना, उस लास्ट समय और एक बिछड़ने का एक अंतिम समय पे है। तो हम लोग तो नहीं सोचेंगे कि बिछड़ेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि फिर पुनः मिलेंगे। कबीर साहब का यह साथ आप सभी का मैं
तहे दिल से फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो भी कुछ हम सभी के बीच जो कमियां हैं, पेशियां हैं, आश्रम के प्रति से यानी कि कुछ अव्यवस्थाएं मिला हो, उसको भी आप लोग बताइए तो हम लोग सुधारने का काम करें, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम लोग जानेंगे नहीं। मैं बहुत पहले नहीं कहकर मैं हमारे बीच डॉक्टर भागीरथ साहब जी हैं, मैं उनको पहले कुछ अपने मुखारबिंद से आप सबका सत्संग का लाभ उठाएं, क्योंकि आप लोग को भी कहीं एक जगह कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं, लेकिन हम लोग काफ़ी इसलिए पहले रखा गया था। लेकिन कोई नहीं, एक घड़ी आधी हूँ बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो हम लोग संत महापुरुषों का संगत प्राप्त कर लें, उनका दर्शन कर लें, वही हमारे जीवन का एक बड़ा सार्थक होता है। तो जो भी बहुत कुछ ना, लोग कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत से थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारे जीवन बेड़ा पार हो सकता है। तो संत हमारे बीच पधारे हैं, पहले भागीरथ साहब से हम आग्रह करते हैं कि अपने मुखारबिंद से आप सभी को लाभ पहुँचाए। साहिब बंदगी साहिब। आप लोग भजन सुनेंगे कि बोलेंगे? बोले। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की। सद्गुरु कबीर साहब की इस प्राकट्य स्थली पर विराजमान यहाँ के देखरेख करने वाले महंत गोविंदास जी, हम दोनों लोग एक ही रूम में रहते थे साथ साथ में, तो हम लोग भाई जैसे हैं, ऐसे भी गुरु भाई तो हैं ही, और एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ के महंत गोविंद साहब जी, हमारे अनन्य देवेंद्र दास जी, पंजाब से पधारे हुए आप सभी, हमारे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना परिवार के सदस्य हैं। हम लोग आपके बच्चे हैं, आप सब हमारे गार्जियन हैं, और कभी ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों से कोई दूरी है। और बहुत पहले से आप लोग आ रहे हैं, तो एक हमारे परिवार के अभिन्न अंग, आप ही लोग से हम साधु लोग हैं, तो हमारे परिवार के अभिन्न अंग, हमारे बुजुर्ग लोग, आप सबके प्रति बहुत आभार। आप सब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग अपने लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोग उसमें डांटते हैं तो और आनंद आता है, कोई अपना ही डांटता है, बताता है। गोविंद जी ने जो बातें कही कि ये जो आश्रम है भी आप सब आए होंगे पहले, अभी भी धीरे धीरे हो रहा है, तो आप सब लोग जो कमियां हैं वो गोविंद जी को बताइए, वो सुधार होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। देखिए हम लोग, मैं अपने बचपन की बातों को कहना जरूरी है। मैं छोटा था तो शुरू से मेरे मन में था कि मैं कभी चौरम्बट मुलगादी जाऊं और साधु बन जाऊं। अब मैं सोचता हूँ ये बात मेरे मन में क्यों था मुझे नहीं पता। मैं तो छोटा बच्चा था, 9 साल का था, और सोचा कि मैं मठ में जाके साधु बन जाऊँ। बहुत उतावलापन था। मठ में आए, वहाँ पर रहे, पढ़े लिखे। अब जब थोड़ी समझ बनी है तो कई लोग कहते हैं कि आप साधु बन गए, गलत किए, कुछ लोग और कहते हैं बहुत सारी बातें। लेकिन अब हमको लगता है कि हमने जो फैसला लिया था बालपन में, और किस लिए लिया हमें नहीं पता, वो फैसला सही है। सही इसलिए कि हमें जिस सद्गुरु का ज्ञान मिला है, हमारे सद्गुरु कबीर साहब हैं, उनके ज्ञान से हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, शायद वो परिवर्तन नहीं हो पाता अगर हम अपने घर में रहते। हमारे लिए तो समझिए कि हमारे जीवन का एक तरह से परिवर्तन ही हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजों से, बहुत सारे ऐसे बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला जो शायद नहीं छूट पाती। तो हम तो अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता
ज्ञापित करते, उनके चरणों में बार बार बंदगी करते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान से हमारे जीवन की जो रास्ता है उसको बनाया और हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हम सबको भी उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। और ये जो मानव जीवन है, हम जो सब मानव हैं, इसमें गलतियां तो होनी ही है। कोई ऐसा नहीं, हम साधु जीवन में आए हैं, गलतियां शारीरिक न होगी लेकिन मन में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसी बातें जो हमारे मन में नहीं आना चाहिए, वो कभी कभी मन में आ जाती हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाएगा, किसी के प्रति द्वेष आ जाएगा, कभी कभी अहंकार हो जाता है, साधु होने का भी अहंकार आ जाता है। तो ये चीजें आएंगी जरूर जब हम मनुष्य हैं, लेकिन हम उनको सदगुरु का जो ज्ञान है ना, कबीर साहब की जो वानियां हैं, वो एक तरह से साबुन है। और ये जो चीजें हैं वो गंदगी है। जैसे कपड़ा हमारा गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको दाग छुड़ाने के लिए साबुन लगाते हैं, और जो धोबी होता है वो और पटक कर साफ करता है। तो कबीर साहब का जो शब्द है हमारे लिए साबुन है, और उस साबुन से हम अपने मन की सफाई करेंगे। गंदगी हमारे तन की नहीं होती, तन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम प्रायः अपने तन को ही साफ करने की कोशिश करते हैं। तन को ही हम गंगा जी ले जाते हैं, तन को ही किसी मंदिर में ले जाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। गंगा स्नान करते हैं तो लोग बोलते हैं हमारा शरीर शुद्ध हो गया। कभी कोई नहीं कहता कि हमारा मन शुद्ध हो गया। मन की शुद्धि तो कहाँ होगी? हम महापुरुषों की वाणी को अपनाएंगे, धारण करेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा। और मन की जहाँ शुद्धि हो गई तो समझिए कि सब कुछ आपके यहाँ है। यही कबीर साहब हम सबको सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। ये कब होगा? जैसे हम लोग हैं, अभी तो हमारी दौड़ है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक जगह हमको स्थिरता नहीं मिलती, हम कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। किसी ने बता दिया कि वहाँ पर ज़्यादा फायदा है, वहाँ जाने से ज़्यादा लाभ है। कोई बोल दिया कि भाई ठंडी में गंगा स्नान करने से बहुत मन ठीक हो जाता है। तो हमारी जो ये जो दौड़ है, हमारी जो भटकन है, अभी इसलिए है कि हम अभी अज्ञान में हैं। अभी हमारी उतनी तत्परता नहीं हुई, हम उतना गहरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मन तो निर्मल है। मन को निर्मल बनाने के लिए हमको सदगुरु के वाणी का साबुन जो है उसका उपयोग करना होगा, उसको लगाना होगा और रगड़ना होगा। जब हम उनको अपना लेंगे, कबीर साहब की वाणी को एक भी, कई लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा साथी कौन है, कौन सा शब्द? हमारे लिए तो साहब की सब वाणी पसंदीदा है, सब शब्द हमारे लिए है, कोई एक नहीं। लेकिन हमारे जीवन के लिए क्या है, हमको चुनना है। जैसे कुछ चीज़ों को हमने चुन लिया कि हाँ ठीक है, इस पर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम कोई एक साथी को, कोई एक शब्द को, उसकी एक लाइन को अगर हम कबीर साहब के उतार के कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा जो मानना है, अभी पूरा निर्मल नहीं हुआ है, बहुत सारा गंदगी अभी है, लेकिन हाँ कुछ तो हुआ है। और कुछ नहीं हुआ है तो ऐसा है कि हम जब उस साबुन को लगाते हैं तो उस दिन तो हो जाता है, कम से कम एक दिन तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, ऐसा हमने महसूस किया है। तो ऐसे हमारे सदगुरु के वाणी को हमको लेकर, देखिए साखी शब्द रमैनी कबीर साहब के समय में भी गाया बजाया जाता था। खुद कबीर साहब ने बीजक में एक बात कही है कि साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरी न जाए। कबीर साहब को इसका भान था कि लोग केवल गाएंगे, और गाने वाले क्या है, इंद्र जी के लिए नहीं क्या। गाने का मतलब क्या है, हम जो बोल भी रहे हैं वो भी एक गायन ही है, केवल हमने कहा सुना फिर कह रहे हैं तो वो मतलब नहीं। केवल कहना सुनना नहीं, कबीर साहब की वाणी तो इतना ऐसा है कि तुरंत आपको याद हो जाता है, आप बोल देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कबीर साहब की वाणी से आपको चोट मारते हैं, आप लोग महसूस किए होंगे। कोई आपका भाई ही आपको कबीर साहब की वाणी बोल देगा, आपको नीचा दिखा देगा, ऐसा होता है। हम लोग को खुद मेरे जीवन का अनुभव है। तो कबीर साहब की वाणी कहीं हमको नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो हमारे अपनाने के लिए, दूसरे के लिए नहीं कहनी।
आप दूसरे के नीचा दिखाने के लिए अगर कबीर साहब की वाणी का उपयोग करते हैं तो आप वास्तव में अभी कबीर साहब को आप समझेंगे। आप कभी बंदी नहीं है। कबीर साहब सच बोलते थे ना, सच के वक्त है। तो जो अनुभव में उतर गया है, जीवन में उतर गया है, उसको कहना अभी तो हमारा बहुत ऊपर स्तर पर है ना। कोई भी वाणी साखी शब्द उतर जाए तो फिर तो हम कहें तो बात लग जाए। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी कोई महापुरुष कोई बात कहता है तो लग जाता है। इसीलिए तो हम जाते हैं ना किसी महापुरुष के पास, क्योंकि वो उनके जीवन का अनुभव है। उन्होंने जो जिया है, जो अनुभव किया है, वो बात अगर हम कह देते हैं तो बात तुरंत लग जाती है और वही जीवन का सार है। लेकिन जिसके जीवन में वो शब्द नहीं है, वो कहता रहे, थोड़ी देर मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, मन को खुशी मिलेगी, वाह हमने कुछ शब्द, लेकिन वो धारण जल्दी नहीं हो पाता। कबीर साहब की साखी शब्द क्यों हमें अभी धारण हो जाती है, क्यों तुरंत हमको लग जाता है कि अरे ये तो बात मानने वाली क्यों लगता है? क्योंकि हमारे सदगुरु ने वही बात कहा जो उन्होंने जीवन में अनुभव कर लिया था, जो उन्होंने जीवन में उतार लिया था, जो उनके जीवन में था। जो जीवन में था वो अगर हम कहते हैं, जो हमारे जीवन में वो अगर हम कहते हैं, कबीर साहब की उस वाणी को बताने के लिए ठीक है, ज्ञान देने के लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी के अंदर हम चाहते हैं कि वो बदले, उसका जीवन बदले, तो पहले हमको उस वाणी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और कबीर साहब व्यक्ति के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पहले हम बदलेंगे, पहले हमारा कल्याण होगा, उसके बाद हम दुनिया देखेंगे। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों मत उदास। इसका मतलब यही नहीं है कि हम पहले अपना देखें, हम दूसरे का क्यों देख रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा गलती कर रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्या पी रहा है। वो तो बाद की चीजें हैं। अगर आप सही होंगे ना तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। पहले स्वयं सही होंगे। देखिए, जैसे गुलाब का फूल जब खिलता है, वो थोड़ी ना कहता है कि मेरे पास आओ, मेरा सुगंध ले लो। वो अपनी सुगंध बिखेरता है। तो सुगंध बिखेरता है तो क्या है, उसके अंदर से आ रहा है ना, वो बनावटी तो है नहीं। जब तक गुलाब का फूल है तब तक उसका सुगंध है। उधर से गुजरने वाले लोग कहते हैं, वाह कितनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वो गुलाब से, वो खोजते हुए जाएगा। तो जब आपके जीवन की सुगंधी उठेगी, जब आपके अंदर से खुशबू आएगा, तो क्या होगा? जो आसपास के लोग हैं उस खुशबू से पूर्ण हो जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं होती है। वो आपको देखकर, आपके कर्म को देखकर, आपके रहनी गहनी को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर बहुत से लोग जीवन में परिवर्तन ले आते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे समाज हो, देश हो। आप घर में ही रहते तो घर के जो भी लोग हैं वो आपको देखकर ही सीख के आए। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब उनको दोष नहीं दे सकते। आपके आचरण व्यवहार को देखकर वो आए हैं। आप जो आए, आप अपने पूर्वजों के आचार व्यवहार को देखकर आए, बोली बानी को नहीं, आचरण को देख के वो क्या करते थे। अभी एक रिसर्च आया है जिसमें ये बताया गया कि जो हम बोलते हैं ना शब्द, तो बाद में जो बच्चे हमारी हाव भाव को देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनके मन में बैठता है और वही बाद में अचेतन में जाते जाते बाद में प्रकट होता है। फिर बाद में हम कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया, हमारा बच्चा अच्छा है या बुरा है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे रहन सहन करनी व्यवहार आचरण से वो सीखते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले अपना बदलाव करना। दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं को अगर हम बदल लेते ना तो सब कुछ बदल जाएगा। कबीर साहब यही चाहते। कबीर साहब के पास लोग सत्संग करने आए तो बोले ना कि साहब पहले कसाईयों का बंद करेंगे। पहले उनका क्यों बंद करें? कबीर साहब कहते भाई जो करेगा सो भरेगा, तो क्यों वो तो इसके पीछे क्यों पड़े कि वो पहले सुधर जाए फिर हम सुधरेंगे। प्रायः हमारा जीवन इसी में चला जाता है कि मैं क्यों सुधरूं, सुधरने का ठेका तो दूसरे का है ना। हर कोई यही कह रहा है कि मैं पहले क्यों सुधरूं, पहले उसको सुधारी, पहले वो सुधरेगा, पहले वो। ये नहीं हो सकता जब तक आप नहीं सुधरेंगे। और सुधार कितना करना आपको पता है, ऐसा नहीं कि कोई कहेगा तब। अगर आप कहीं भी परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो घर हो, समाज हो, देश हो,
आश्रम हो, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले आपको ही सुधरना पड़ेगा और कोई दवाई नहीं है उसमें। और सुधरने के लिए हमारे पास हमारे गुरुओं की वाणी है ना। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा जीवन बड़ा धन्य है, क्योंकि हम जैसे कोई अंधेरा है तो वहाँ पर क्या चाहिए, प्रकाश के लिए कोई चाहिए ना, लाइट चाहिए। तो हमारे पास समझिए कबीर साहब के वाणी का प्रकाश है, हम उस प्रकाश से रास्ता देख सकते हैं। अंधेरे में हम चले जा रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास मसाल है कबीर साहब के ज्ञान का, हम उससे रास्ता देख सकते हैं और स्वयं अपने जीवन की रास्ता तय कर सकते हैं। वाणी हमारा सदगुरु की वाणी साखी सबद रंगीनी हमारे जीवन के लिए साबुन है, हमारे लिए मसाल है, प्रकाश पुंज है। उसको लेकर हम अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। और जब हम बदल जाएंगे सच में, जैसे हमने अपने अंदर कुछ बदलाव करने की कोशिश की, पहले दुख होता था और जैसे वो चीजें बदल जाएंगी तो वही चीजें आपको सुख लगने लगेगी। जिन बातों से आप दुखी हो रहे थे आप बदलेंगे, वैसे ही आपको लगेगा अरे इसमें दुखी होने की तो जरूरत ही नहीं। और ये समझ मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि कबीर साहब की वाणी से आपके जीवन में आ सकता है, आपके अंदर बदलाव आ सकता है। बस एक कदम बढ़ाने की देरी है। कदम तो आप सबने बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सब कबीर साहब की वाणी शब्द को पढ़ते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि कहाँ हमारे कबीर साहब की जो वाणी है, कोई एक बात को गांठ बांध ले और उस पर चलने की कोशिश करें। केवल साखी शब्द को गाने से हम उस चीज़ों से दूर हो जाएंगे। कबीर साहब बोले भी हैं कि गावनिया से मैं, गाने वालों से मैं 20 कोस की दूरी पर रहता हूँ ना। तो 20 कोस की दूरी गाने वालों से मतलब क्या है, जो उतारता नहीं, केवल कहता है। यहाँ से केवल गले के ऊपर से बात है, आचरण पूरे जीवन में आना चाहिए, शरीर में आना चाहिए। जिसके अंदर वो आया वो जो है उसने आत्म की खबर जान लिया, वो साहब को पा लिया और उसी का जीवन धन्य है। हम सब अपने जीवन को बनाने आए, हम सब अपने जीवन में बदलाव करने आए। आखिर हम गुरुमुखी हुए हैं तो क्यों हुए? भाई जीवन तो चल ही रहा था, जैसे थे वैसे थे, आनंद भी ले रहे थे, खा पी रहे थे और कोई रोक टोक नहीं था। गुरुमुखी हुए तब तो और समस्या हो गया, जगह जगह टोक चल रहा है ना, ये मत करो, ऐसा मत रहो, ऐसा विचार करो, ऐसा करो, वैसा करो। आखिर हम हुए क्यों गुरुमुखी? इसलिए हुए कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसीलिए हुए ना, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में कुछ रास्ता बन जाए, या हम जिन चीज़ों से परेशान हैं, दुखी हैं, हमारा जीवन समस्याओं से घिरा है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। वो खत्म तब होगी जब आपके अंदर समझ हो जाएगा, और समझ हो जाएगा अपने सद्गुरु के ज्ञान से, और समझ हो जाएगी उनके ज्ञान से, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आज यहाँ पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। देखिए हम लोग आए थे 4 बजे आए थे ना, और हम लोग जल रहे थे, बस 2 मिनट की देरी थी, हम लोग निकलने वाले थे। हमें आशा नहीं थी कि आज आप सबके साथ बैठ के सत्संग का लाभ हमको मिलेगा। हम आपको कह रहे हैं तो उसमें अपना सुधार के लिए ज़्यादा है। जो गहनता होता है ना, उसको पहले गहनता होना पड़ता है। तो जब आपको कह लेते, उसके बाद जब जाते हैं रास्ते में, तो लगता है कि यार हमने तो बहुत बातें कह दी कबीर साहब का, वो कितना अपने अंदर आया कि नहीं। ये निरीक्षण करने का अवसर हमको आप सबके साथ सत्संग में बैठने से मिलता है, आपको कुछ कहने से मिलता है। आपके साथ बैठना ही, सत्संग करना ही हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। तो सत्संग का कोई आशा नहीं थी, लेकिन देखिए होना यही था, किसी न किसी रूप में सत्संग का लाभ मिलना था। और आप सब इतने दूर से आए और आपके माध्यम से हम लोग सत्संग कर रहे थे कि हम साधु संतों का सुनने वाले ना हो तो हम किनको बताएंगे। सुनाने से क्या होता है, अपना जो दर्पण है ना वो साफ होता है। तो ऐसा अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबको बंदगी, साहेब बंदगी